उबर्रियु नफ्सी, और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं समझता। यानी मेरा ये दावा नहीं है कि मैं बहुत पाकबाज हूँ, हालांकि पाकबाज थे, कोई गुनाह नहीं किया हुआ था, लेकिन वो बेसिकली अपने नफ्स के ऊपर जो उनका कंट्रोल था अल्लाह ताला के खौफ की वजह से, उसकी रहमत की वजह से, वो गॉड ओरिएंटेड अपने मामले को कर रहे थे। और यही हमें भी सिखाया गया है कि हमने हर मामले में गॉड ओरिएंटेड होना। नबी इस्लाम ने एक दफ़ा इंशाअल्लाह नहीं कहा, कितने दिन तक वही नाजिल नहीं हुई। फिर सूरतुल काफ में आयत नाजिल हुई कि नबी कभी भी ऐसा ना हो कि आप किसी मामले में ये कहें कि कल ये मैं काम करूंगा और इंशाअल्लाह कहना भूल जाए। ये नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कोई अच्छी चीज़ देखकर माशाअल्लाह कहना, सुबहानल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना, ये अल्लाह ताला के पैगम्बरों और नेक बंदों की निशानी है कि हर मामले में अल्लाह ताला की तरफ खूबी को मंसूब करते हैं और हर बुराई को अपने नफ्स की तरफ मंसूब करते हैं। वमा उबर्रियु नफ्सी, और मैं अपने नफ्स को कतन नहीं कहता कि वो किसी एतबार से बरियु ज़ुम्मा हो सकता है। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स तो हमेशा बुराई की तरफ माइल करता है। इल्ला मा रहिमा रब्बी, बेशक सवाए उसके कि जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, उसके सिवा कोई रहम फरमाने वाला नहीं। जब तक वो रहम ना फरमाए कोई भी अपने नफ्स की बुराई से बच नहीं सकता। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये आ गया जी वो नफ्स अम्मारा, जो अक्सर आप दुआओं में भी सुनते हैं कि अल्लाह ताला नफ्स अम्मारा की बुराइयों से हमें महफूज रखे। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना, ये तीन नफूस का जिक्र कुरान में है। और अक्सर सूफिया के हाँ ना ये बहसें हो रही होती हैं, बताएं जी नफ्स की कितनी इकसाम है, और फिर वो कुरान पाक से ये चीज़ें उठाते हैं। नफ्स एक ही है, उसकी ये तीन हालतें हैं। नफ्स मुतमइन्ना वो है जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके पैगम्बर की इताअत इख्तियार की और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, तो मौत के वक्त उसके लिए फिर ऑर्डर आ जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ए मुतमइन जान, वो मुतमइन नफ्स होता है, पलट अपने रब की तरफ इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राज़ी, तू अपने रब से राज़ी, आ मेरे नेक बंदों में दाखिल हो और मेरी जन्नत में आ जा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। और दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर वो है नफ्स लव्वामा, जो सूरतुल क़ियामा में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि क़यामत वाले दिन वो अपने आप को मलामत कर रहा होगा कि मैंने दुनिया के अंदर क्यों नहीं वक्त के पैगम्बर की दावत को कबूल किया। तो वो मलामत की वजह से नफ्स लव्वामा, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें से ना करे। और एक ये नफ्स की हालत है जो थ्रू आउट आपकी ज़िंदगी में चलती है कि नफ्स बुराई की तरफ माइल करता है और शैतान उसमें फूंके मारता है। अल्लाह ताला ने इसे बैलेंस किया है। सही मुस्लिम में हदीस है कि एक जिन और एक फरिश्ता अटैच कर दिया है। जिन बुराई की तरफ बुलाता है वो शैतान, और फरिश्ता अच्छाई की तरफ। एक साहबी ने जुरत करके पूछा, या रसूल अल्लाह आपके साथ भी? आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे मुती कर दिया, तो मेरे साथ जो अटैच शैतान था, जिन था, वो मुती हो गया, यानी मुसलमान हो गया, वो मुझे अच्छाई की तरफ ही बुलाता है। लेकिन नबी इस्लाम के बाद किसी शख्स के लिए भी ऐसी गारंटी नहीं है। तो नफ्स ने बुराई की तरफ ही आमादा करना है। एक तो वो जिन है, फिर फी नफ्सी जो नफ्स है, इंसान का नफ्स ख्वाहिशात के साथ गुंदा हुआ है। अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन रखी है नफ्स के लिए। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप रखा है और जहन्नम को खुशगवार चीज़ों से ढांप रखा है। यानी हर वो चीज़ जो तबीयत को लुभाती है, अच्छी लगती है, वो जहन्नम की तरफ ले जाने वाली होती है। इल्ला ये कि जिसे खौफ खुदा हो तो उसे तो फिर मुश्किल आमाल करना भी आसान हो जाता है, लेकिन अमूमन बुराई के अंदर अल्लाह ने लज्जत रखी है। तो जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप रखा है। नागवार चीज़ क्या? रिज़्क़ हलाल कमाने की तकलीफ, मुश्किल काम है। गर्मियों में रोज़े रखना, रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ना, गुस्ल की तकलीफ, बाल बच्चों की मईशत वाला मामला, ये तकलीफ, हर मामले में तकलीफ के ज़रिए ही आप अल्लाह ताला को ओबे करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है कि वो नागवार चीज़ है, लेकिन जन्नत की तरफ ले जाने वाली। और हर बुराई का काम जो खुशगवार नज़र आता है वो जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहन्नम को शहवात के साथ ढांप दिया हुआ है। फौरन ये समझ लें, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कड़ग्गा लगा हुआ है। ये एक खटका है जिसके अंदर इंसान गिर जाता है और मुब्तला हो जाता है। इसी को स्पोर्टिव हदीस है ना, अबू दाऊद, तिरमिज़ी में, सुनन नसाई के अंदर नबी इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब
जन्नत को पैदा फरमाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाके ज़रा जन्नत देखो। उन्होंने जब जन्नत की नेमतों को देखा तो अल्लाह ताला से आके अर्ज़ की, ऐ अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तन मन धन नहीं लगा देगा इस जन्नत में पहुंचने के लिए। अल्लाह ताला फरमाया अच्छा अब ज़रा जन्नत को जाके देखो। और अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप दिया, इन मुशक्क़तों से, इन मुशक्क़तों को अबूर करके जन्नत तक पहुँचोगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वापस आए उन्होंने कहा कि अल्लाह कि जितनी तूने आजमाइश रखी है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई जन्नत में पहुंचने में कामयाब होगा। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम यानी फरिश्तों के सरदार और फरिश्तों के पैगंबर, ये उनका फतवा है। इसका मतलब है कोई हल्का मामला नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ जहन्नम को देखो। जहन्नम को देखा, उसके अज़ाबात को देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स भी कोई ऐसा अमल करे कि वो इस अजाब में जाने के लिए तैयार हो। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम को शहवात से, खुशगवार चीज़ों से ढांप दिया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि अब ज़रा जाए ना। अब जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और वापस आए तो अल्लाह ताला फरमाया हाँ अब सुना। उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई भी शख्स जहन्नम में जाने से बच सकेगा, जितना अट्रैक्टफुल तूने जन्नत को बना दिया। अब देखे ये जहन्नम जो अल्लाह ताला ने इतनी अट्रैक्टफुल बनाई है, दुनिया में वो चीज़ें हराम कर दी हुई है, लेकिन आखिरत में जन्नत में पहुंच के वही चीज़ें इनाम भी हैं जिनसे दुनिया में रोका गया था, वही चीज़ें अनलिमिटेड इनाम की शक्ल में। इसका मतलब है कि ये जो रोकना है ये एक जिंदगी का 50 साल का, 60 साल का, किसी के लिए 70 साल का, उसमें से भी पहले 20-25 साल तो वैसे ही निकाल दें, होश ही नहीं होती बंदे को। ये चंद सालों का रोजा है और उसके बाद हमेशा की इफ्तार है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये रोजा तोड़ने से बच सकते हैं, और जिन्होंने ये रोजा रख लिया तो आखिरत में हमेशा की कामयाबियां उनका मुकद्दर होने वाली हैं। दुनिया जो अल्लाह की मर्जी की गुजारेगा, आखिरत फिर वो अपनी मर्जी की गुजारेगा, और जो दुनिया अपनी मर्जी की गुजारेगा, आखिरत फिर अल्लाह की मर्जी की होगी, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, जहन्नम उसका मुकद्दर होगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौस मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। अच्छा ये तकलीफ है वैसे थोड़े अरसे के लिए, कोई इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है। अगर क्रिटिकली आप देखें कि काम तो आपने करना है, सिर्फ खुदा ओरिएंटेड हो जाए उन कामों में, हलाल और हराम में फ़र्क करना है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है तो वो 2-4 ही हैं जो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों में, उसमें से भी कलमा, उसके लिए कोई मुशक्क़त नहीं है। उसके बाद नमाज है, फिर ज़कात है, रमज़ान के रोज़े हैं, और इस्तिताअत हो तो अल्लाह की राह में हज। बस ये 4 ही चीज़ें हैं। बाकी तो काम आपने करने ही करने हैं, ये एक्स्ट्रा काम है जो आपको करने पड़ रहे हैं। बाकी जितने भी काम आप करते हैं वो अगर किसी ने रिज़्क़ कमाना है तो वो काफिर ने भी कमाना है, मुसलमान ने भी कमाना है, नाफरमान ने भी कमाना है, और ताबे फरमान ने भी कमाना है। सिर्फ उसमें ये देख ले कि मैं हलाल जरिए से कमाऊंगा, करना तो है उसने सारा कुछ। हाँ, जो असल मुश्किल काम है वो गुनाहों से बचना है, लेकिन उसमें देख लें गुनाहों से बचने के लिए सिर्फ एक फैसले की जरूरत है। नेकी करने के लिए फैसले की जरूरत नहीं, सिर्फ एफर्ट पुट करनी पड़ती है। खाली फैसला करने से तो कोई फजर के वक्त उठ नहीं सकता जब तक वो उठेगा नहीं, लेकिन गुनाह से बचने के लिए सिर्फ फैसले की जरूरत है कि नहीं करना। कोई एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ती कि जी आपको सुबह उठ के ये करना पड़े तो फिर आप गुनाहों से बचेंगे। बस एक फर्म सा फैसला चाहिए कि मैंने ये नहीं करना, और पीछे हटते हैं उससे। नेकी को करने के लिए एफर्ट पुट करनी पड़ती है। हाँ, गुनाह से बचने के लिए इंटेलेक्चुअल एफर्ट है, वो एक फैसला आपने करना है। उस फैसला करने के बाद अल्लाह ताला की मदद है आपके साथ इंशाअल्लाह ताला, अगर कोशिश करेंगे। बाकी ज़ाहिर है कि एक तकलीफ तो है, सही मुस्लिम हदीस है कि दुनिया मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो ज़ाहिर है कि जन्नत इसीलिए है कि उसके लिए कोई पाबंदी नहीं, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकता है। तो जब अल्लाह ने खुद माना हुआ है कि कैद खाना है, तो कैद खाने में तो फिर आपको उतना कुछ ही मिलेगा जितना एक जेल के अंदर दिया जाता है। जब रिहाई होगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमेशा की नेमतें मुकद्दर होगी, और ऐसी नेमतें होंगी कि ये कैद खाना इंसान भूल जाएगा। सही मुस्लिम में हदीस है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक मुफलिस शख्स को बुलाएगा और फरिश्तों से कहेगा कि ज़रा इसे जन्नत का एक फेरा लगवाओ ना। वो शख्स जिसने दुनिया बड़ी मुश्किल में काटी होगी, गुर्बत के अंदर हलाल और हराम की तमीज़ करके, डर डर के, जन्नत का एक फेरा जब लगेगा ना तो अल्लाह ताला से पूछेगा भाई दुनिया में कोई तकलीफ तूने देखी? वो कहेगा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैंने दुनिया में कोई तकलीफ नहीं देखी। वो एक फेरा सब कुछ काफूर कर देगा। और दुनिया में भी ऐसा होता है, जो लोग मेहनत करते हैं उनकी अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पोजीशन आ जाती है या अच्छी जॉब मिल जाती है तो उन्हें वो फिर अपनी वो तकलीफ याद नहीं रहती है जो उन्होंने तकलीफ उठाई होती है तालीम के दौरान। फिर अल्लाह ताला एक खुशहाल शख्स को बुलाएगा जिसने दुनिया में बड़ी आशी की थी, और फरिश्तों से कहेगा जरा एक फेरा लगवाओ ना, एक स्टार्टर के तौर पे फेरा इसको लगवाओ जहन्नम का, जन्नत का नहीं, जहन्नम का।
جب وہ جہنم کا پھیرا لگا کے آئے گا دوزخ کا، اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی کوئی دنیا میں کوئی خوشحالی تو نے دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خوشحالی نہیں دیکھی۔ وہ جو خوشحالی اس نے دیکھی ہوئی تھی وہ بھی اس کو بھول جائے گی اس غم کے سبب کہ اچھا یہ میرا انجام ہونے والا تھا۔ تو یہ بڑا ایک کریٹیکل ایشو ہے۔ اس حوالے سے یوسف علیہ السلام کے الفاظ کہ بے شک نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے سوائے اس کے کہ جس پہ میرا رب رحم کرے، اور بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی مجھ سے لے لے یہ تحفہ، اور آپ نے خود یہ تحفہ دیا کہ صبح و شام ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ، ہر چیز کو تھامنے والے، ہر چیز کو قائم رکھنے والے، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام جو معاملات ہیں کام ہیں ان کی اصلاح فرما دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے۔ اور یہی دوسرے انداز میں لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بخاری مسلم میں ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ یہ حفظ جاں بنا لے، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے۔ تو نفس نے برائی کی طرف یہ مادہ کرنا ہے، اس لیے کہ نفس کے اندر اٹریکشن ان چیزوں کی رکھنے کی، البتہ اسے اوور کم کرنا ہے آپ نے، تو اس کے لیے وحی کی تعلیمات ہیں، اور اندر سے جو اچھائی کی آواز آتی ہے اور اندر گواہی دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے مجھے نہیں کرنا، وہ فرشتہ ہے جو آپ کو تھپکی دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی کا مادہ بھی ودیت کر دیا ہے اور اچھائی کا بھی، یعنی برائی کی طرف اٹریکشن والا معاملہ اور برائی کرنے کی طاقت بھی دے دی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی اچھائی کے حوالے سے بھی انسان کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہے، وہ اچھائی اسے بتاتی ہے کہ یہ برائی کا کام ہے، تم نے اس سے بچنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بچے گا وہی جو کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بتا دیا۔